बिल्किसवानो को लेकर जो जाके इसे न्याय की कहीं उम्मीद दिख रही है, वो भी न्याय की क्या उम्मीद है जब उसको बेइज्जती करी गई, उसको डिमोलाइज किया गया। 11 आरोपियों को गृह मंत्री छुड़वाता है लेटर लिख के सरकार को कि इसको छोड़ दीजिए, इन्होंने बहुत चमत्कार करा, बलात्कार करा, मुस्लिम घर से उठा रहे आवाज बिल्किसवानो के लिए। आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुना और पता नहीं किस तरीके से, किस नजर से सुन लिया और कहां जाके उनको कहे अब दोषियों को भाई इनको बाहर करा। ये क्या क्या नहीं करा इन्होंने बाहर, जो 11 ये बलात्कारी घूम रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर देखो महाबलात्कारी है। उसके बाद ये आ जाओ, वो क्या नाम है उसका, ब्रजभूषण सिंह, महिला खिलाड़ियों को नहीं छोड़ रहा था भूतनी का, वो गोल्ड मेडल लाती है, वो चेक कर रहा था गोल्ड मेडल कैसे होते हैं बच्चियों के। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू बार बार कह रहा हूँ, हिंदू इसलिए कि भूतनी के हिंदू राष्ट्र की बात करो, भागे सब तेरी माँ की हो, निकम्मे भले दल्ले। भूतनी के पर्ची नहीं निकाली गई तुझसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार करने का तेरे बाप, ये गुजरात मॉडल है, सामने जो मर्जी दबाव में करा लेते हैं कोर्ट से भी, क्योंकि कोर्ट में से भी जज जो रिटायर्ड हुए वो भी बोलते रहे कि हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है। कहाँ जाए भैया, है सरकार। नन्ना भाई, क्या लग रहा है जिस तरीके से बिल्किसवानो पे आज कोर्ट का फैसला आया, क्या लग रहा है आपको? इससे लग रहा है कि भाई सरकार कहीं ना कहीं तानाशाह सरकार है और बार बार अपने हिसाब से ऐसे आतंकियों को, बलात्कारियों को छुड़ा रही है। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ नारा तोड़ अभियान मचा रखा है। इस सरकार से हर महिला, बच्चे, शोषित वंचित सब लोग डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं भयंकर माहौल बना हुआ है इनके खिलाफ। देश के अंदर एक आक्रोश है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे आरोपियों को छोड़ा जा रहा है जो 11 आरोपी जिन्होंने साथ साथ हत्याएं की हो और एक बेटी मार दी, वो बिल्किसवानो की बेटी मार दी और फिर उसका सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया और उसके बाद उन आरोपियों को सरकार छुड़वा देती है। अमित शाह जैसे लोग लगे हुए हैं तड़ी पार, समझे नहीं, जिन्हें नहीं थोड़ा सा इंतजार और बलात्कारियों को बाहर निकाल देती है। इसके लिए लड़ेगा कौन? इसके लिए देश की आवाम और जनता को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी है ना, प्रचार किया था। तो ये प्रचार है क्या? बहन बेटियों का बलात्कार करके प्रचार होता है? ये क्या दिखाना चाहते हैं? है कि बेचारी किसी की गरीब महिला के साथ बलात्कार करो और धर्म और ईमान के नाम पर इनकी इज्जत लूटो। जिनने कोर्ट का फैसला जो रद्द हुआ वो सारे संस्कारी लोग थे। वो संस्कारी थे कि बलात्कारी थे? तुम्हें संस्कारी लगते हैं मैडम? है तो ये इनके सारे संस्कारी बलात्कारी तो हैं ये भूतनी के, जितने के जितने हैं। एक बात बताओ कौन नहीं है? कुलदीप सिंह सेंगर देखो महाबलात्कारी है। उसके बाद ये आ जाओ, वो क्या नाम है उसका, ब्रजभूषण सिंह है, महिला खिलाड़ियों को नहीं छोड़ रहा था भूतनी का, वो गोल्ड मेडल लाती है, वो चेक कर रहा था गोल्ड मेडल कैसे होते हैं बच्चियों के। भूतनी के छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं और पॉस्को जैसे मामले इन पे लग जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उसमें हस्तक्षेप करते हैं, FIR दर्ज कराते हैं। उसके बाद महिला खिलाड़ियों को कोई इंसाफ और न्याय नहीं मिलता और वो रोती हुई जाती है, पैर पटकती हुई, आंसू बहाती हैं, देश के सामने रोती हैं, तब भी कोई पूछ नहीं है, पुलिस वाले मारते हैं उनको। अगर वो आंदोलन करती हैं तो कौन न्याय देगा? आप मुझे बताओ। और बिल्किसवानो के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, कोई भी न्याय के लिए खड़ा नहीं। हम बार बार आवाज उठाते रहे बिल्किसवानो के लिए, मगर कोई भी देश का ऐसा नेता नहीं भूतनी का है जो उनके समर्थन में बोले। भाई कांग्रेस भी चौथ चुप बंधन काबे क्या हो गया? तू तो न्याय यात्रा लेके चल रहा है, कहीं का जज मजिस्ट्रेट कौन है तू? कभी न्याय यात्रा, इंसाफ यात्रा यहाँ देखा? और हम कब से उठा रहे आवाज बिल्किसवानो के लिए। आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुना और पता नहीं किस तरीके से, किस नजर से सुन लिया और कहां जाके उनको कहे अब दोषियों को भाई इनको बाहर करा। ये क्या क्या नहीं करा इन्होंने बाहर, जो 11 ये बलात्कारी घूम रहे हैं भूतनी के, अपनी बेटियों को चुनाव लड़ाते हैं और भाजपा टिकट देती है इनके बलात्कारियों की बेटियों को। कौन थी उसकी लड़की डॉक्टर करके, वो MLA का चुनाव लड़ी गुजरात से। तो ये कौन है गुजराती? यही मॉडल है गुजराती है। अरे मिठाई खिला रहे हैं भाई, फूल मालाएं, स्वागत कर रहे हैं, जैसे बलात्कार नहीं करा, कोई चमत्कार कराओ इन्होंने। है किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट ली, उसकी एक छोटी सी मासूम बच्ची को सरेआम कत्ल कर दिया, उसके परिवार के 6 और सदस्य मार दिए। तो क्या ये इंसाफ है? ये लोकतंत्र है? ये संविधान पर चलने वाले लोग हैं? आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं जो सरकार में बैठे हैं। लेकिन एक तरफ कहा जाता है संस्कारी, वही दूसरी तरफ आपने BHU का मामला भी सुना होगा। हाँ, BHU में देखो कौन है BHU में? ये भूतनी की किसकी लोकसभा क्षेत्र है वो? और लोकसभा वाले बताओ कहाँ है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदू बार बार कह रहा हूँ, हिंदू इसलिए कि भूतनी के हिंदू राष्ट्र की बात करो, भागे सब तेरी माँ की हो, निकम्मे भले दल्ले। भूतनी के पर्ची नहीं निकाली गई तुझसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार करने के तेरे बाप, ये है तेरी माँ के नाजायज बच्चे, ये तीनों के तीनों IT सेल के, भाजपा IT सेल के कुत्ते नौचे हैं। इनको कौन गोली मारेगा सरेआम? अरेस्ट कर यूनिवर्सिटी में जो जिन्होंने किया था, आप देखिए ना, मोदी जी के साथ फोटो, स्मृति ईरानी के साथ फोटो। हाँ, वो तो होगी। ये बलात्कारियों को तो दे रहे हैं ना पूरा चमत्कारी। ये IT सेल के हैं, किसकी? बनारस लोकसभा क्षेत्र के IT सेल BJP के कुत्ते हैं ये। ये क्या करते हैं? लोकसभा का काम करते हैं और जाके कहां घुस जाते हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहन बेटियों की विधानसभा कूट देते हैं। भूतनी क्यों? तुम्हें कौन कूटेगा? इन्होंने भी तो चुनाव प्रचार किया था ना MP में। हाँ, तो चुनाव प्रचार करते हैं ना ये चुनाव प्रचार भी करते हैं, बलात्कार भी करते हैं और भाजपा का पूरा हाथ है। जब से भाजपा आई है यहाँ देखिए बलात्कार ही हो रहे हैं।
मोदी जी के साथ फोटो में है, लेकिन मोदी जी वहाँ दौरे पे भी गए थे बनारस, लेकिन एक ट्वीट भी नहीं किया। ट्वीट क्यों करेंगे भाई? ये बलात्कारी को सहयोगी है, सरपरस्त है इनका। क्या करो बलात्कार, हम तुम्हारे बाप हैं भूतनी वालों। ये देश का क्या बना रखा है तुमने? और उसके साथ फोटो खिंचाते किसके? महिला बाल विकास मंत्री है, महिलाओं का बलात्कार करवाती है तू, शर्म नहीं आती? और एक शब्द नहीं बोलती, उनके साथ फोटो खिंचवाती है। और वो कहती है क्या ये तो इतनी मतलब कि इतनी खतरनाक है महिलाओं के लिए। किसने बनाया महिला बाल विकास मंत्री इसको? बिल्किस बानो के लिए भी कुछ नहीं बोली। क्यों बोलेगी भाई? वहां नहीं बोली मणिपुर के लिए। मणिपुर के लिए जब संसद में बुलाया सत्र तो क्या बोलिए? इसे क्या दिखा? 56 साल की उम्र की बुढ़िया को चुम्मा दिख रहा था, चुम्मा चुम्मा चुम्मा। अबे चुम्मा तू 56 साल की हो गई अम्मा, तो ये कौन देगा चुम्मा? समझे? और तेरा प्रधानमंत्री है महानिकम्मा। रेप हो रहा वो नहीं दिख रहा उनको। है रेप कहां से दिखेगा इन भूतनी वालों को? रेप से है, ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। किसी की भी बहन बेटी की इज्जत नोच लेते हैं, उठा के जो मर्जी कर देते हैं, कांड है, हत्याएं करते हैं, लूट करते हैं, डराते हैं। आपने देखा नहीं उन्नाव कांड में है, उसके सारे पीड़िता के परिवार वालों को मरवा दिया, वकील को मरवा दिया, लास्ट में उस महिला को भी मरवा दिया, उस लड़की को भी मरवा दिया। और बात करते हैं रामराज के भूतनी के हो। तुम्हारे शासन में कौन जज महिला? समझे? जो वो है सिविल जज अर्पिता साहू है, वो चिल्ला रही है। 6 महीने से उसने भी जमाना उसमें दी अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वहां सुनवाई नहीं। और फिर उसके बाद हजारों उसने वो जो है ईमेल करे बड़े बड़े अधिकारी, कोई सुनवाई नहीं। तो जब तुम्हारे शासन में राम राज्य में, जहां तुम राम की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, भूतनी के जान ले रहे हो, छोटी छोटी बच्चियों की महिलाओं की इज्जत लूट रहे हो। लेकिन क्या इस मामले में अभी तक मीडिया शांत है? जो मीडिया इन दोषियों आरोपियों को संस्कारी बता रही थी वो चुप है आज। अरे वो संस्कारी, वो तो कुत्ती मीडिया है, हरामखोर मीडिया है, बिल्कुल वैश्या गर्दी करते हैं। समझ लो रंडिया तब भी ठीक होती है, रंडियों से भी बदतर है भूतनी के। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। है ये पता नहीं कोठे पे नाचते हैं भूतनी के हो, मुजरे वालियों की नाजा संतान हो, तुम्हारी माँ की। देश को बर्बाद कर दिया तुमने। दल्लो, मैन मिस्ट्री मीडिया नहीं है, चाटुकार है। लोग पेट भरते हैं रोटी खा के, ये भूतनी के सरकार का चाट के भर लेते हैं पेट। है ऐसे बेशर्मों से आज बिल्किस बानो को न्याय की जरूरत है। और हम कब से कह रहे हैं, मगर बिल्किस बानो के दोषी जो 11 है ना भूतनी वालों को, इन्हें सरेआम फांसी के फंदे पे चलाया जाए और इन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोर्ट का फैसला सही है आज। बिल्कुल सही है फैसला के। फिर एक बात बताओ, इतनी लंबी न्याय यात्रा करनी पड़ती है। एक मामूली घर का जो एक मामूली लड़की होगी, उसे कहां से न्याय मिलेगा? हाँ मुझे बताओ, तो कहां से लाएगा इतना पैसा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए? ये तो बेचारी का कैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, दुनिया भर के लोग जो उन्होंने मेहनत करी बिल्किस बानो को लेकर, जो जाके इसे न्याय की कहीं उम्मीद दिख रही है, वो भी न्याय की क्या उम्मीद है? जब उसको बेइज्जती करी गई, उसको डिमोलाइज किया गया, 11 आरोपियों को गृह मंत्री छोड़वाता है लेटर लिख के सरकार को कि इसको छोड़ दीजिए। इन्होंने बहुत चमत्कार करा, बलात्कार करा एक मुस्लिम महिला का, है मुसलमान महिला का बलात्कार करने पे तुम चमत्कार बताते हो? भूतनी के हो। है मुस्लिम क्या बहन बेटी नहीं है किसी की मां नहीं है, देश की बेटी नहीं है, नागरिक नहीं है? तुम्हारी माँ हो गई, तुम्हारी बेटी तुम्हारी देश की बेटी हो गई, और गरीब किसी की बेटी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कोर्ट का फैसला जो था वो बदल दिया। हाँ तो गुजरात को बदलेंगे भाई। एक बात हो, गुजरात कोर्ट भी कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति में काम कर रही थी। ये गुजरात मॉडल है। समझे? जो मर्जी दबाव में करा लेते हैं कोर्ट से भी, क्योंकि कोर्ट में से भी जज जो रिटायर्ड हुए वो भी बोलते रहे कि हमसे दबाव की स्थिति में काम कराया जाता है। कहाँ जाए भैया? है सरकारी इतने निकम्मों की नकाराओं की, मतलब कि इसके शासन में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी डरे हुए हैं। वो कहते हैं साहब अब ईवीएम का भी मैटर चल रहा है, ईवीएम के खुद अधिकारी कह रहे हैं साहब बैलेट पेपर में चुनाव कराओ। छुड़वाने के लिए बहुत कोशिश भी कर रही थी। कौन? अभी जो ऑर्डर आया उससे पहले। नहीं छुड़वा, कितनी छुड़वाएंगे? तो जेल जाएंगे भूतनी के। और इनको सरेआम गोली मार देना चाहिए ऐसे लोगों को जो खुला छुट्टा घूम रहे हैं। ऐसे आतंकियों को, बलात्कारियों को, देशद्रोहियों को, इन पे कौन ऐसे का मुकदमा लगाएगा? बलात्कार का मुकदमा ढंग से कौन लगाएगा? है अभी इन्होंने कानून बनाया ना अमित शाह ने, क्या कह रहा था? मॉब लिंचिंग पे है कड़ी सजा, बलात्कार पे गोली मारने का अधिकार, तो भूतनी वालों इंप्लीमेंट करो। इसने बलात्कार क्या, मारो इन 11 गोली सरेआम, दौड़ा के मारो इनको। है कहाँ गए जो कहते थे? वो योगी कहता था हमारे शासन में लड़की की तरफ देख ले तुरंत शाम तक एनकाउंटर हो जाता है। तो एनकाउंटर कर भूतनी के उस जज का जो बुलाता है अर्पिता साहू को, शाम को कहता है अर्पिता साहू से दिखा क्या आना क्या जलवे तेरे पारो, ये बुलाता है घर में भूतनी का। इसको गोली कौन मारेगा बे? क्यों नहीं मारता योगी? इनको क्यों नहीं मरवाता गोली? बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लूट रही है। कहीं बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। वो देखो 3 महिलाएं जो वो बेचारी उस घर से थी, किसके? पूर्व सैनिक की पत्नियां, उनको निर्वस्त्र करके दौड़ाया, उनका गुप्तांगों को छेड़ा गया, काटा गया। आज तक कोई न्याय के लिए एक शब्द नहीं निकला मोदी का। समझे? उनको कौन गोली मारेगा? उसके आरोपियों को सरेआम। और उन्हीं के सेना के नाम पे वोट मांगते हो। हाँ भूतनी की हो, तुम्हें वोट देंगे, जूते पड़ेंगे। अब पूरा देश आक्रोशित हो गया है। तुमने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा सब खत्म कर दिया। महंगाई चरम सीमा पे। अबे लुटेरे आतंकी।